नमस्कार आदाब, मैं साजिद मलिक हूं। आप समाचार वाले देख रहे हैं। आज जिस जगह पर हम पहुंचे हैं वो अलीगढ़ ज़िले में है। अलीगढ़ ज़िले का एक ब्लॉक पड़ता है जिसको जवां कहते हैं। जवां के अंदर एक गांव है जिसका नाम दरियापुर है। दरियापुर के हालात कुछ ऐसे हो चुके हैं कि वो बद से बदतर अगर हम कहें तो इसमें कहना बुरा नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह के रास्ते बना रखे हैं उन रास्तों ने पूरे के पूरा माहौल ख़राब कर रखा है। सरकार कहती है कि जब बारिश आए या बारिश आनी शुरू हो जाए, मानसून आना शुरू हो जाए, ये मानसून का महीना शुरू हो चुका है जहां पर कम से कम लोगों को सुविधा दी जाती है। सरकार कहती है कि सुविधा दो जिससे कि लोगों को परेशानियां ना हो, सड़कों पर पानी ना भरे, गली मोहल्लों में पानी ना भरे। लेकिन अब हम देखें तो प्रधानों की अगर बात करें तो प्रधान कहीं ना कहीं जो पैसा सरकार देती है उस पैसे का इस्तेमाल कहीं और कर रही है, क्योंकि जो सरकार कहती है कि खर्चा पूरा लो, पैसा पूरा लो, लेकिन परेशानी को खत्म करो। लेकिन अगर हम आपको दिखा दें हालात, तो हालात इतने बद से बदतर हैं कि यहाँ से लोगों को निकलना भी मुश्किल है। ये दरियापुर का हालात हैं जो हम दिखा रहे हैं कि दरियापुर के अंदर हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि यहाँ से लोग पैदल नहीं जा सकते हैं। अगर उनको पैदल निकलना होगा तो उसके लिए उनको अपने चप्पलें हाथ में लेनी पड़ेंगी या अपने कपड़े ऊपर करने पड़ेंगे। इसके साथ साथ अगर देखिए कि सामने से कुछ लोग जो आ रहे हैं, अगर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कैमरामैन से भी कहेंगे कि एक बार दिखा देंगे किस तरीके से लोग आ रहे हैं और कितनी बुरी तरीके से लोग इतने मतलब कह सकते हैं कि पूरे टखने से ऊपर का पानी भरा हुआ है, बिल्कुल घरों के सामने है। इन पानियों से बीमारियां पैदा होंगी, इन पानियों से बच्चे बीमार होंगे, बड़े बीमार होंगे। और सबसे बड़ी बात की जो लोग मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं जो नमाज पढ़ने जाते हैं, या आज जुमे का भी दिन होता है, तो ये लोग नमाज पढ़ के भी आ रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, इन थोड़ा रोकेंगे कि सर पे टोपियां हैं। अगर यही लोग इस पानी में होकर जाएंगे तो ये लोग नमाजें कैसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि इनके कपड़े खराब होने के चांसेस बन जाते हैं। इनके कपड़े खराब हो जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। और भी लोग पीछे से लगातार आ रहे हैं, ये लोग कहीं शायद आ रहे हैं, लेकिन हालात इतने बद से बदतर हैं कि पूरे गाँव के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी भरा पड़ा है। और इसके बाद में भाई साहब, क्या नाम है आपका? आसिफ। आसिफ साहब, ये जो कौन सा गांव पड़ रहा है? सुमेरा दरियापुर। सुमेरा दरियापुर। तो ये जो आपके गांव के जो हालात हैं, जो सड़कें इतनी बुरी तरह खराब हो चुकी हैं, पानी भरा पड़ा है, इसका जिम्मेदार कौन है इसका? ये सुमेरा का प्रधान है। कोई पाँच साल में वोट लेकर लौट कर नहीं देखता क्या हो रहा, क्या बहन बेटी कैसे चल रही है, क्या हो रहा है। सारे चीज वही है सुमेरा में। राशन तो बहन बेटी लेने जाती है, किसी को झोला फेंक देती है, किसी का राशन कार्ड फेंक देती है, किसी को धमका देते हैं। कोई आदमी तैयार नहीं है, धमका देते कि आइए रास्ते में पड़ेगा, सारे तुमको मारेंगे। कोई आदमी ये ऑब्जेक्शन उठाने को गांव के लिए गरीब आदमी तैयार नहीं है यहाँ। तो प्रधान का नाम क्या है? कौन है प्रधान आपके गांव का? सेक्रेटरी। नाम, पूरा नाम क्या है? शंकरपाल। शंकरपाल जो प्रधान है, मतलब वो गांव के हालात नहीं देख रहे हैं इस तरह के? वो वोट लेकर 3 साल हो गए, आज तक लौटा ही नहीं है गाँव में। आप लोगों ने शिकायत वगैरह तो की होगी, उनसे कहा होगा कि भाई ऐसे मामला, हमारा रोड खराब है, हमारी सड़कें खराब हो चुकी हैं। शिकायत करें तो कुछ कहीं ऊपर पैसे भर दें, कोई शिकायत वाला आ भी नहीं हमारी सुनने के लिए। गरीब आदमी को कौन सुनेगा? तो अच्छा, आप लोग अगर नमाज पढ़ने जाते होंगे तो जैसे कि अभी आपके सर पे टोपी भी लग रही है, आप लोग नमाज पढ़ने जाते हैं या लोग कुछ मंदिर भी जाते होंगे, पूजा पाठ करने जाते होंगे यहाँ के गाँव के लोग, तो क्या वो लोग ऐसे ही पानी से निकल के जाते हैं? ऐसे सर, ऐसी पानी से निकल के जाते हैं हर रोज। तो उनका तो मतलब कपड़े खराब होने का डर रहता है, कपड़े खराब हो जाएंगे, पूजा होती है, फिर दूसरी चेंज करने पड़ते हैं, नहाना पड़ता है। मैं आपको दिखाने की कोशिश जितनी करूं कि हालात इतने बुरे हैं। अब आप ऐसे देख लीजिए कि ये बिल्कुल पानी भरा हुआ है जहां पे हम खड़े हुए हैं, जहां से निकलना थोड़ा मुश्किल है। और जस्ट बराबर में ये देखिए हालात कि इतना पानी है कि हम लोग भी अपना पैर नहीं बचा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं गड्ढे इतने हो जाने, कीचड़ भरी पड़ी है। इधर सामने आप देख लीजिए कि ये पानी है, यहाँ से अगर चाचा मियाँ जो ये कुछ लोग निकल के जा रहे हैं कि इतना पानी भरा हुआ है। सामने बिल्कुल घर है। अगर इन महिलाओं को निकल के जाना है, कुछ काम करना है, कुछ सामान लाना है या अपना खेती बाड़ी पे कुछ करने जाना है, तो इनको इस पानी में से होके गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी के हालात इतने बुरे हैं कि यहाँ से निकलना भी मुश्किल है। सामने आप देख लीजिए एक भैंसा बुग्गी जो है गांव का जो चलती है वो उस तरह से आ रही है। तो इसके हालात भी देख लीजिएगा, कितना टायर पानी में डूब करके जाना पड़ रहा है। ये देखिए, ये टायर जो है कि इतनी मुश्किल से, अगर भैंसा बुग्गी की बात करें तो वो नहीं निकलना मुश्किल हो रहा है कि उसको संभाल के ले जाना है कि कहीं भैंस को चोट ना लग जाए, या जो भैंसा है, जो बैल है, उसको चोट ना लग जाए। इसके अलावा कहीं डिसबैलेंस गाड़ियां ना हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि बुग्गी डिसबैलेंस हो जाए। इतनी बुरी तरीके से इनको लेकर जाना पड़ रहा है। अब देखिए कि हालात कितने बद से बदतर हैं। लेकिन यहाँ का प्रधान जी हैं, जो पैसा आ रहा है कि यहाँ लगाना है, इसके माहौल को आपको सही करना है, तो इतना मुश्किल है कि यहाँ से तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बिना परेशानी के निकल पाएगा। कि वो अगर उसको निकलना है तो अपने हालात ख़राब करने पड़ेंगे। एक और बड़े मियाँ कुछ कह रहे हैं, उनसे थोड़ा पूछ लेते हैं चाचा मियाँ से। चाचा मियाँ, क्या मतलब कहाँ से आप चाचा इसी गाँव के हैं क्या? हैं जी, यही गाँव को।
यही काम। इसी गांव। क्या नाम है आपका? उमर खान नाम है मेरा। कहाँ जा रहे हैं अभी इस कीचड़ में होकर के? अब जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, क्या करें। क्या नमाज पढ़ के आ रहे हैं क्या? नमाज पढ़ने गए थे पहले, अब जो तुम्हारे पास में आ गए ना, तो अब घर जा रहे हैं। तो ऐसे कीचड़ में से होकर निकलना पड़ता है। क्या करें साहब, जी मजबूरी। देखिए, मैं कहूं कि अगर कुछ लोग परेशान होंगे तो उनको गोदों में ले लेके जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी लोग, अगर कुछ परेशान लोग हैं तो उनको गोदों में लेकर के ही जाना पड़ेगा, वैसे नहीं जा पाएंगे। तो भाई ऐसे ही वाकई में हर रोज ऐसे निकल के हर रोज ऐसे निकलना पड़ रहा है सर। सूखा नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल कहाँ है सूखा साहब, देख लो ना, आप देख लो। तो मतलब कोई फिर तो डर भी रहता होगा चोट वोट लगने का हाथ पैरों में। तेरा डर है, फिर क्या करें, किससे शिकायत करें। हाँ। कोई सुनने वाला है हमारा? आपने शिकायत तो किसी से, ऊपर वाला ही सुनने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रधान से शिकायत की है? नहीं की ना हमने ना की, और की भी है तो कौन सुनना। प्रधान यहाँ आ रहा प्रधान, क्या नाम है प्रधान का आपके का? उमा शंकर प्रधान जी हैं। तो वो भी नहीं सुन के दे रहे हैं बिल्कुल भी। बिल्कुल ना सुन रहे, काय को सुन रहे हैं, वो यहाँ काय को आ रहे हैं, पक्के पर रह रहे हैं। 3 साल से देखा है ही ना उन्होंने यहाँ पर। तो मतलब ये जो अलावा इसके जब ये जो गंदगी है इससे मतलब कीड़े मकोड़े का भी बहुत डर रहता है कि सांप बिच्छू हैं या और भी कीड़े हैं। यार कुछ भी रो साहब, क्या करें, मजबूरी हमारे सामने, कहाँ जाएं। मजबूरी बन रही है। हैं, कहाँ जाएं। कोई सुनवाई ना करे, क्या करें। हैं जी? कोई सुनवाई ना करे, कोई सुनवाई नहीं कर ना रहा है। साहब, कोई सुनवाई ना करे। तो मतलब डेली हर बार रोजाना रोजाना निकल रहे साहब, बालक बच्चे गिरते पड़ते रोड डेली निकल रहे साहब, जहाँ हो गए बड़े परेशान है साहब, क्या करें। ना प्रधान सुनो ना कोई सुनो साहब। मौसम इतना खराब चल रहा है, 4-5 साल हुई, रास्ता बहुत ज्यादा खराब साहब, रास्ता ऐसी खराब है। ऐसे खराब साहब रास्ता। चलना पड़ रहा है 4-5 साल से। हाँ। कोई प्रधान लौट के ना देख रहा, वोट लेके अभी तो लौट के ना देखेगा क्या हो रहा है दरियापुर में। मतलब कोई भी अगर आप लोग शिकायत भी कर रहे हैं उसके बाद भी कोई नहीं सुन रहा है अरे शिकायत। शिकायत करें, तहसील में जाकर शिकायत करें तो वो तहसील वाले को दबा दें पैसा ले देंगे। कहाँ से आएगा कोई अधिकारी यहाँ पे देखने। मैं वही आपको दिखा रहा हूँ, वही लोगों की परेशानी है कि हम लोग अगर वाकई में, हम कहते हैं ना कि हम हर चीज़ वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो वाकई में दिखाने लायक है, चाहे कितनी भी परेशानियों से हम जो गुजरें, कैसे भी हालत से हम लोग गुजरें, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि लोगों की परेशानी, उनकी समस्याएं दिखा सकें। हम तो जैसे तैसे निकल के आ रहे हैं। एक ये हमारे पास आंटी खड़ी है, बिल्कुल जस्ट इनके बाहर घर है और घर के बाहर ये हालात हैं। अगर इनको निकल के जाना है तो इनको इसी पानी में से और इसी रोड में से, इसी रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। खेती बाड़ी पर जाना है, अगर उनका भूस लाना है या तो कुछ चारा लाना है तो उनको सर पे रख के लाना है, तो वो उसको इसी लाने से पड़ेगा। लेकर जाते हैं गाड़ी में, वही रोज लेकर रहे हैं यहाँ में भाई, और रोज शाम पे लेकर यहाँ में हमारे घर में आ जाते हैं और घर में आ रहे हैं शाम पर बिस्क पर ही है और आ जाते घर में। हमें कल परसों गिरी, मैं गिरी आज, और रोज गिर रहा है, रोज गिर रहा है, रोज ना या घेर में यार गिर पे जाते हैं। दर्द बंद ना भैया हमारा, तो हम तो बामे ऐसे गिरे, चारों को चित्त गिरी इसी पानी में, इसी पानी में। तो कुछ सुन नहीं रहा, आपकी शिकायत नहीं सुन दर्द रहा। तो रह रहा हमारी, तो मतलब आप शिकायत करते हैं तो कोई सुन नहीं रहा है चीज़? कोई नहीं सुनना, ना कोई प्रधान सुन रहा है, ना ही इसके ऊपर कोई सुन रहा है अधिकारी। नहीं कोई सुनना। सुनो ना कोई सुनो, ना कोई गाँव को सुनो। हम तो करने भी तो परेशान। मतलब बारिशों में सबसे ज्यादा दिक्कत ये पैदा हो जाती है आपके साथ? हाँ गई परेशानी ज्यादा है लेकर बे की। अगर खेतों पे जा रही होंगी या कुछ लाना है आपको तब भी इसी पानी से निकलना है? हाँ ये और यही में वही जाते, यही पानी में वही। यही महक लाता भैया, परेशानी है बहुत परेशानी हो रही है। देख लीजिए कि ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे का पैर देखिए कि कीच जो है पूरा मतलब गारा टाइप का बन गया है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो रास्ता है ये इस गांव का बिल्कुल मेन रास्ता है जो 2 जगह पर जाता है। एक रास्ता जाता है उधर, हम दिखाने की कोशिश करें तो सामने जो है कब्रिस्तान है, जहाँ पर कब्रिस्तानों में लोग अगर किसी की अगर मौत हो जाती है तो अगर उसको लेकर अगर आना है उनको, तो उसके लिए उसको इस कीच में से होकर ही गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, अगर हम जूम कर जितनी कोशिश कर रहे हैं दिखाने की, अगर दिखा सकते हैं आपको, तो सामने ये प्राइमरी स्कूल है जहाँ पर बच्चों को स्कूल जाना है और स्कूल जाने के लिए बच्चों को सिर्फ इसी रास्ते से होकर के गुजरना है और उसी कीच में होकर के गुजरना है जो पूरा गारा बना पड़ा है। क्योंकि हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि स्कूल के बच्चों के लिए अगर बच्चों को देखना हो तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे इस रास्ते से होकर के गुजर पाएंगे या इस रास्ते से निकल पाएंगे, क्योंकि ऐसे हालात हैं कि लोगों को इस तरीके के बिल्कुल पैरों को अपना कीच से भर करके अपने खेतों पर, कब्रिस्तानों में या स्कूल पढ़ने के लिए जाना होता है। मैं चाहूँगा बच्चे यहाँ से निकल जाएंगे, ऐसा ना हो कि कोई बीमारी बच्चों को लग जाए। बच्चे निकल जाओ बेटा यहाँ से, कभी आप लोग खाने में परेशानी होगा, लेकिन ये इन बच्चों का डेली का है। यहाँ रोजाना इनको इसी तरीके से, इसी हालत से गुजरना पड़ता है। ऐसे ही इनको इस कीच में होकर के, इस कीचड़ से, इस गंदगी से होकर के जाना पड़ता है। चाचा हट जाइए, मैं आपसे थोड़ा सा इधर आ जाए, थोड़ा सा मैं दिखा दूँ थोड़ा सा और अगर आपको कि वाकई में ये यही हालात हैं थोड़ा सा, कि डेली इनको इसी माहौल में से होकर निकलना है कि भीड़, कोई रास्ता का क्रॉस करना है तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। चाचा क्या ये यहाँ के जो स्कूल के बच्चे जाते हैं या कब्रिस्तान जो लोग जाते हैं वो इस कीचड़ में होकर ही गुजरते हैं, कैसे निकलते हैं? इसी में होकर जाते हैं यहाँ से, इसी कीचड़ में होकर जाते हैं यहाँ में होकर। आपका नाम क्या है?
हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रईस खां है। तो क्या बच्चे को इन्हीं रास्तों को निकलना पड़ता है? इसी रास्ता में होकर निकलना पड़ता है। होगा कि किसी को कोई बात हो जाए, कोई मौत वगैरह हो जाए तो कब्रिस्तान जाने के लिए? इसी में होकर जाते हैं, चीचड़ में होकर मैयत लेके जाते हैं। तो आप लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं किसी से कि प्रधान से या ब्लॉक प्रधान प्रमुख से? साहब, कोई प्रधान, कोई अधिकारी सुनता नहीं है हमारी, कोई नहीं सुनता है। अब आप अगर सुन लो तो सही है बात हमारी, मतलब कोई सुन भी नहीं रहा है आपकी? कोई सुनाई नहीं कर रहा। प्रधान कौन है आपका? प्रधान का क्या समीरा का है नाम क्या है उनका? नाम का है प्रधान को? चंद्रपाल सिंह, शंकरपाल सिंह। शंकरपाल सिंह प्रधान जो सुमेरा के हैं, उनका ही ये गांव आता है, उनका ही ये गांव पड़ता है, जो जिसकी वजह से हालात इतने बुरे हैं कि मैं फिर कह रहा हूं कि लोगों को अगर यहां से गुजरना है तो लोगों को पैदल तो इतनी तकलीफों के साथ गुजरना पड़ेगा कि बाइक, गाड़ी और मोटरसाइकिल या ट्रैक्टर या बुग्गी तो छोड़ दीजिए कि यहाँ से गुजर पाए वो, क्योंकि कम से कम 1.5 फीट या 2 फीट का तो कीच यहाँ भरा हुआ है। जो गंदगी है, जो कीचड़ है, वो तकरीबन 1.5 से 2 फीट की होगी। वो कहीं कहीं तो और भी ज़्यादा है कि यहाँ से क्रॉस करना ही अपने आप में मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर किसी की कोई भी नज़र नहीं आ रही है, ना ही किसी की कोई नज़र पड़ रही है, ना कोई यहाँ देखना चाह रहा है इस हालात को, इस तरीके के मामले को। कि देख लीजिए सामने छोटे छोटे बच्चों को इसी रास्तों से अगर दिखाएं तो गड्ढे भी इतने हो जाते हैं कि पैर रखते ही गड्ढे भर जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं, मजबूरियां हो रही हैं। लेकिन फिर भी लोग बाग इसमें से होकर के गुजर रहे हैं। एक तरफ सरकार जहां लगातार कोशिश कर रही है कि हालात सुधरें, सरकार सोच रही है कि मानसून बिल्कुल आ चुका है, लगातार बारिश होनी शुरू हो गई हैं। अब बारिश जितनी बढ़ेगी उतना ही यहाँ के हालात और बद से बदतर होते चले जाएंगे। कैमरा पर्सन नेमशेख के साथ साजिद मलिक, समाचार वाले।